राधे राधे प्यारे बच्चों, अपन यहां आज एक टॉपिक ले रहा हूं मैं, द्रव्यमान और भार। ठीक है भाई। तो अपन क्या देखते हैं कि ये द्रव्यमान और भार अपन को लगता है कि दोनों एक ही चीज है। ठीक है भाई। तो मैं इस द्रव्यमान या मास की बात करूं और दूसरा भार या वेट की बात करूं। तो देखिए द्रव्यमान क्या है और ये भार क्या है। द्रव्यमान होता है द्रव्य की मात्रा, किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है भाई। द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी तो उसका मास बढ़ेगा। और भार क्या होता है? भार होता है वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल। भार क्या बताएं? वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल। जबकि द्रव्यमान क्या है? द्रव्य की मात्रा। द्रव्यमान की जो यूनिट होती है भाई वो किलोग्राम होती है, जबकि भार की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। कितना न्यूटन उस पर फोर्स लगेगा वो उसका भार या वेट है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार या वेट एक सदिश राशि है। अदिश और सदिश राशियां। मास अदिश राशि है जबकि वेट एक सदिश राशि है। मास देखिए भाई चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता है। कौन? द्रव्यमान। जबकि भार की बात करें तो ये चेंज विद लोकेशन, लोकेशन के साथ चेंज हो जाता है। जैसे धरती पर किसी का वेट अलग आएगा, चांद पर अलग आएगा, स्पेस अंतरिक्ष में अलग आएगा। ठीक है। मापने की अगर मैं बात करूं तो मास को बीम बैलेंस से मापते हैं। बीम बैलेंस इस प्रकार की बैलेंस होती है भाई, देखो ऐसे। ये बीम बैलेंस है। तो इस बीम बैलेंस से आप मास को मापते हैं। और स्प्रिंग बैलेंस होती है, आपने जो सिलेंडर वाले हैं सिलेंडर वालों के पास एक इस प्रकार की बैलेंस देखी होगी, तुला देखी होगी। तो ये तो होती है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से वेट मापा जाता है, जबकि बीम बैलेंस से आप द्रव्यमान मापते हैं। तो ये द्रव्यमान और भार में कुछ डिफरेंस हो गए, ध्यान दें। द्रव्यमान क्या होता भाई? द्रव्य की मात्रा। द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी तो ध्यान रखना द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है। और वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट क्या होता है? उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल है। गुरुत्व बल चेंज हो जाएगा भाई,
गुरुत्व बल चेंज हो जाएगा तो उसका भार चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट किलोग्राम है जबकि इसकी यूनिट न्यूटन है। ये एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। ये परिवर्तित नहीं होता, ये परिवर्तित हो जाता है भार। ये बीम बैलेंस से आप मेजर करते हैं, इसको आप स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ये हो गया आपके पास द्रव्यमान और भार में डिफरेंस। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, एक वस्तु मैंने ली, उस वस्तु का मैंने धरती के ऊपर मास लिया तो वो 10 किलोग्राम आया और उसका वेट 98 न्यूटन था धरती पर। उस वस्तु को लेकर के जब आप मून पे चले गए तो वहाँ पर इसका मास में कोई चेंजेस नहीं आया, 10 किलोग्राम ही रहे। लेकिन जब उसका वेट लिया तो उसका वेट आया भाई 16 न्यूटन, 16 न्यूटन आया। और जब इसी वस्तु को चेंज हो गया, क्या वेट चेंज हो गया, 98 था 16 रह गया मून पर। स्पेस में अगर आप चले जाएं और ऊपर चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहां देखिए वेट कितना हो गया 0, लेकिन मास में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, मास चेंज नहीं होता, मास चेंज नहीं होता जबकि वेट लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। 98 16 0 वेट चेंज हो जाता है, मास चेंज नहीं होता। 10 10 10 ये हो गया मास और वेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन चेंज होता कौन चेंज नहीं होता और होते क्या हैं। ठीक है भाई, इसके बाद अपन लेते हैं अगला टॉपिक, यथार्थता व परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी प्रिसीजन होते क्या है, देखिए सबसे पहले बात करूं मैं अगर किसकी, चलो आगे डेफिनेशन में दे देता हूं दोनों की। यहां लेता हूं मैं एक्यूरेसी, यथार्थता। तो यथार्थता होती क्या है भाई कि किसी राशि के माप की मानक मान से तुलना करना यथार्थता कहलाता है। यानी यहां पता है क्या करेंगे आप, कोई मेजरमेंट करेंगे, उस मेजरमेंट की कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। जबकि ये तो यथार्थता हो गई। परिशुद्धता में क्या करें अपन कि किसी राशि का मान निकालने में एक ही प्रयोग को बार बार करने पर प्राप्त मान करीब करीब एक जैसे प्राप्त हो तो इसे परिशुद्धता कहा जाता है। ये लो भाई, प्राप्त मान एक जैसे, देखो यहां से लेकर यहां तक की पूरी डेफिनेशन में कहीं भी स्टैंडर्ड वैल्यू का नाम नहीं आया, जबकि यहां पर स्टैंडर्ड वैल्यू का नाम आया था भाई। यहां पर सिर्फ ये कि एक प्रयोग को आप बार बार करो और जो वैल्यू आएंगी वो एक जैसी होनी चाहिए बस।
प्राप्त वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, परिशुद्धता। कंपैरिजन करोगे आप स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, परिशुद्धता। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.0 ग्राम, 2.00 ग्राम मेरे पास कोई, जैसे मैंने पेन को, इस पेन को तोल लिया और उस पेन का जो वेट है वह है मान लीजिए 2.00 ग्राम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 3 स्टूडेंट है मेरे पास, स्टूडेंट ए, बी और सी, और उन स्टूडेंटों को मैं इसका वेट तोलने को दिया मैंने कि भाई जाओ इसका वजन तोल के लेकर, और वजन तोलने के बाद फिर मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा कि किस विद्यार्थी ने एक्सपेरिमेंट सही किया है, किसने सही नहीं किया है, किसने क्या मिस्टेक की। तो ए वजन तोल के लेकर आया, मेरे पास रहा है कि साहब गुरुजी ये इसके मान हैं, उसके मान थे 1.90 और 1.91 ग्राम में। बी तोल के लेकर आया 1.65, 1.90। सी मेरे पास तोल के लाया 2.01, 1.99। लैब में जैसे आप 3 रीडिंग लेते हैं ना, वैसे आप 3 रीडिंग ले लें, एक रीडिंग और ले लें, मान लो एक रीडिंग को बता दूं। हालांकि इन दोनों ने, ए ने, बी ने, सी ने थोड़ा आलसी थे, 2-2 रीडिंग ली उन्होंने, हालांकि 3-3 रीडिंग लेनी पड़ती है लैब में, आपने देखा होगा। तो यहां पर ए ने क्या किया, 2 रीडिंग ले ली। अब मैं बात करता हूं किसकी, एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, ठीक है। तो ध्यान दें, एक्यूरेसी का मीन्स क्या होगा कि जो वैल्यू आपके पास आएंगी उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन करो, अगर उनमें निकटता है तो वहां एक्यूरेसी होगी। आई बात समझ में? पहला ए की जो वैल्यू है 1.90, 1.91, इन दोनों की तुलना आप स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ करें, कोई निकटता नहीं है, तो यहां पर आप ये कहेंगे कि इसके जो रिजल्ट है उनके रिजल्टों में जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी नहीं है भाई, कोई एक्यूरेसी नहीं। लेकिन अब बात करें किसकी, प्रिसीजन की। प्रिसीजन में क्या किया जाता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपैरिजन नहीं करते, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्लोजनेस देखी जाती है, निकटता देखी जाती है। दोनों निकट हैं, दोनों निकट हैं, तो आप यहां कहेंगे कि यहां प्रिसीजन है, गुड प्रिसीजन, पुअर एक्यूरेसी, ठीक है। जबकि आप बी के रिजल्ट की बात करें, दोनों आपस में क्लोज नहीं है, तो यहां प्रिसीजन भी नहीं है, और दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ भी कोई निकटता नहीं रखते, तो आप यहां कहेंगे कि इनमें एक्यूरेसी भी नहीं है। पुअर प्रिसीजन, पुअर एक्यूरेसी। जबकि स्टूडेंट ए एक्यूरेसी नहीं थी लेकिन प्रिसीजन था। सी आपस में क्लोज हैं, प्रिसीजन है। दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ क्लोज हैं, एक्यूरेसी भी है। तो इस प्रकार से आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन देखते हैं कि किसका जो मेजरमेंट है उसमें एक्यूरेसी है, किसके मेजरमेंट में प्रिसीजन है। तो एक्यूरेसी के लिए आप स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे। ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ निकट नहीं है, क्लोज नहीं है, इसलिए मैंने कहा एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन आपस में क्लोज हैं तो क्या कहेंगे, प्रिसीजन है। आपस में क्लोज नहीं है, प्रिसीजन नहीं है। दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ भी क्लोजनेस नहीं रखती, एक्यूरेसी भी नहीं है। क्लोज है, क्लोज है तो प्रिसीजन है। ये दोनों इसके साथ क्लोज है, एक्यूरेसी भी है।
तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन निकालते हैं कि आपके रिजल्ट आपस में क्लोज हैं। प्रिसीजन, स्टैंडर्ड वैल्यू करेक्ट वैल्यू के साथ क्लोज है एक्यूरेसी। तो ये आपके पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेसी का मीन्स होता है यथार्थता और प्रिसीजन का मतलब होता है परिशुद्धता। तो ये पढ़ लिया आपने, यथार्थता और परिशुद्धता हूं, और वो टॉपिक है भाई प्रीफिक्सेज ऑफ SI यूनिट्स। जो SI यूनिट्स हैं उनमें कुछ प्रीफिक्स काम में लेते हैं अपन। वो प्रीफिक्स क्या है, ध्यान दें। अगर मान लीजिए आपके पास एक तो वैल्यू है, फिर मैं उसका नेम लिखूंगा और फिर मैं उसका सिंबल लिखूंगा भाई। 10 टू पावर 1, 10 की पावर 2, 3, 6, 9, 12 और 15। 10 की पावर 1 हो, आप इसे डेका बोलते हैं और सिंबल होता है DA। 10 की पावर 2 हो, हेक्टो बोलते हैं H। 10 की पावर 3 हो, आप इसे किलो बोलते हैं K। 10 की पावर 6 मेगा, गीगा, टेरा और पेटा। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ये आपके पास कुछ SI प्रीफिक्स हैं जो आप काम में लेते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा और भी काम में लेते हैं। देखो मैं लिखता हूं क्या, वैल्यू, उसका नेम और फिर मैं लिखता हूं सिंबल। सॉल्यूशन चैप्टर हो, मतलब हर चैप्टर में जहां आप न्यूमेरिकल करेंगे ना भाई, वहां पर ये चीज काम आने वाली है। 2, 3, 6, 9, 12 और 15। 10 की पावर -1 हो, डेसी, सिंपल डी, सेंटी, C, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। ठीक है भाई, मिली, M, माइक्रो, म्यू, नैनो N, पीको P और फेम्टो F। तो ये आपके पास प्रीफिक्स ऑफ SI यूनिट हो गए भाई। जो SI यूनिट हैं उनके पूर्व लगन, SI मात्रक के पूर्व लगन है, ये आप इनको बोलते हैं। तो 10 की पावर 1 डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और ये इनके सिंबल हैं। और इसी तरह अगर मान लीजिए आप डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको और फेम्टो की बात करें तो इनको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास प्रीफिक्स ऑफ SI यूनिट्स। SI यूनिट्स के पूर्व लगन। पूर्व लगन का मीन्स होता है जो पहले लगते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राम है आपके पास, उस ग्राम से मैंने पहले के लगा दिया तो किलोग्राम हो गया। ठीक है, ग्राम है, ग्राम से पहले मैंने सेंटी लगा दिया तो सेंटीग्राम हो गया। ग्राम से पहले मैंने मिली लगा दिया तो मिलीग्राम हो गया। आ रही पसंद भाई? तो ये होते हैं क्या, जो पहले लगते हैं प्रीफिक्स। इसके बाद मैं अगला टॉपिक लेता हूं, नोटेशन। देखो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता भाई,
ये आपके पास वैल्यू है और इसको आप बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब इस एवोगैड्रो नंबर का अगर मान लो कहीं आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए क्या किया भाई कि साइंटिफिक नोटेशन काम में लिया जाने लगा, और वो साइंटिफिक नोटेशन था n इंटू 10 टू पावर n के रूप में, जहां पर ये n एक कोफिशिएंट था और वैल्यू ऑफ n 1 to 10, इस n की वैल्यू 1 से 10 थी, और ये जो ऊपर का n है ये n था एक्सपोनेंट, और इस n की जो वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ n, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या किया जाता है, किसी भी जो आपके पास मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को n इंटू 10 टू पावर n के रूप में अगर लिख दिया जाता है तो उसे आप साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एवोगैड्रो नंबर है, और इस एवोगैड्रो नंबर को आप कैसे लिख देते हैं भाई, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 के बाद मैंने यहां दशमलव लगा दिया तो 10 टू पावर 23 हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसे अगर इसको लिख दिया तो यहां पर ये जो 6.022 है ये तो आपके पास हो गया भाई n, और ये जो 23 है ये आ क्या हो गया स्मॉल n। ठीक है, तो ये होता आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर मान लो इस साइंटिफिक नोटेशन में अगर मान लो आप कहीं पर कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, और कैलकुलेशन ये है कि साहब a इंटू 10 टू पावर n और b इंटू 10 टू पावर n, ये कैलकुलेशन है। तो आप यहाँ क्या करते हैं भाई, इस 10 टू पावर n को कॉमन ले लेंगे, 10 टू पावर n कॉमन आ जाएगी, और इस a को और b को आप जोड़ देंगे, तो ये हो गया क्या, एडिशन। और यहीं पर अगर मान लीजिए आपको ये कैलकुलेशन करनी है भाई कि a इंटू 10 टू पावर n माइनस b इंटू 10 टू पावर n करनी है, तो वही 10 टू पावर n ले लो कॉमन और a माइनस b कर दो, ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन है किसके, साइंटिफिक नोटेशन के। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो 10 टू पावर n है यहां और यहां देखो सेम है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए जो ये 10 की पावर है ये सेम नहीं हो तो क्या करें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कैलकुलेशन ये है कि 6.02 इंटू 10 टू पावर 3 को और 4.34 इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है भाई, ये चीजें हैं, इनको अगर आप मान लीजिए इक्वल, सबसे पहले क्या करें अपन, ये जो पावर हैं इन दोनों पावरों को बराबर करेंगे भाई, दोनों पावरों को बराबर करेंगे। और इन दोनों पावरों को बराबर करने का एक तरीका है कि आप क्या करें, इसको भी 10 टू पावर 4 है, इसको भी 10 टू पावर 4 कर दें। इसको 10 टू पावर 4 करने का तरीका है कि इस पॉइंट को एक आगे किसका दें, पॉइंट को एक आगे किसकाएंगे, क्या हो जाएगा ये 0.602 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस 4.34 इंटू 10 टू पावर 4। अब आप यहां कॉमन ले लें 10 टू पावर 4 को और 0.602 को और 4.34 को आप जोड़ दें। ठीक है, यानी कुल मिला के बात यह है कि जो पावर होती है उनको सेम कर लो,
पावरों को सेम कर लो। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया क्या, साइंटिफिक नोटेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। अगर मान लीजिए यहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखना है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको ये करना है 8 × 10⁴ है ना, और इसको डिवाइड करना है 4 × 10⁻³ से। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 8/4 × 10⁻⁴ - 3। ठीक है भाई, ये जो 10 की पावर 3 है ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 4 - 3 कर देना। ठीक है भाई, ये हो गया। और अगर ये तो हो गया आपके पास क्या, डिवीजन। और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लीजिए ये है आपके पास 2.1 × 10⁻³ और 3.1 × 10⁻⁴, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अपन क्या करें, पहले तो 2.1 × 3.1 कर देंगे, और उसके बाद ये जो 10 पावर है, इस 10 पावर को आप जोड़ देंगे, 3 + 4 कर देंगे। ये लो, तो ये हो गया आपके पास जो साइंटिफिक नोटेशन है, वो साइंटिफिक नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ध्यान दें, आज के इस लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा बताएं, मास पढ़ा, और इस मास के अलावा क्या पढ़ा आपने, वेट पढ़ा, मास पढ़ा, वेट पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा क्या, एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ा, और तीसरा आपने पढ़ लिया क्या, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये चीज़ें पढ़ ली। अगले वीडियो में अपन एक नई चीज़ लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।